अस्सलाम वालेकुम। हमारा जहाँ के साथ मैं हूँ शहजाद मेमन। मेरा सवाल में आप सब लोगों को खुशामदीद। मेरा सवाल में आज हम बात करेंगे जो हालिया बारिशें हुई और कराची के जो हालात थे उसके ऊपर एक तबसरा करेंगे। और मेरा सवाल में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब उमेश खान साहब, जो हमारा जहाँ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। वो नज़र डालेंगे इसके ऊपर कि आया कराची में जो बारिशें हुई, जो हालात थे, इसमें इदारों की क्या सूरत हाल थी, या अदारे कितने अपग्रेड थे, या हुकूमत सिंध ने जो चैलेंजेस लिए थे या जो चीज़ें हुकूमत सिंध ने इस चीज़ के ऊपर अपनी कारकर्दगी जो दिखाई थी उस पर आज हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा उमेश, पहले मुझे ये बताएं कि जो पिछले जो हालिया बारिशें हुई हैं जिसमें कराची की जो सूरत हाल थी सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे और डिफरेंट ज़राए से हमें इतलात मौसूल हो रही थी कि इन एरिया में पानी निकाला नहीं जा रहा या आवाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, तो आप इस चीज़ में किस तरह से देखते हैं कि सिंध हुकूमत या डिफरेंट इदारे जो थे उसमें उनकी कारकर्दगी क्या रही? देखिए शहजाद, अगर हम ऑल ओवर कराची की बात करते हैं इसमें सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में और मुझे दोबारा इस चीज़ पे आपने अहमियत दी मुझे कि इस चीज़ में आपने मुझे समझा, आगे रखा मुझे, तो बहुत शुक्रिया शहजाद। अच्छा देखें, अगर हम सर्वे के मुताबिक बात करते हैं कि भाई पूरे कराची में ऑल ओवर बारिश की सिचुएशन कैसी रही है, तो शहजाद आवाम जो है ना, आवाम हर बार की तरह ना इस बार भी हुकूमत पर शदीद तनकीद का शिकार तनकीद करते हुए नज़र आई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आवाम को ज़ीरो सहूलियात मैसर, बिल्कुल 1% सहूलियात मैसर नहीं हुई है आवाम को। आवाम इतनी बदजन हो गई है, आप देखें आवाम के घुटनों तक पानी है, घरों में कितने बेचारे बच्चे उसमें परेशान हुए, फैमिलीज़ कितनी परेशान हुई, उनका सामान, फर्नीचर, शहर की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आप कह सकते हैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गया था। अच्छा उमेश, मुझे बताएं, पहला स्पेल जो आया था वो आया था अगस्त में, तो चले वो तो एक अनजाना स्पेल था, एकदम से आ गया, बरस के चले गया। लेकिन इसके बाद जो सेकंड स्पेल सितंबर में आया था उस पर तो सारे इदारे जो थे वो अपडेट थे। हमारे कराची मेयर मुर्तज़ा वाब साहब ने भी ये कहा था कि अब हम अपडेट हैं, हर चैलेंज के लिए हम रेडी खड़े हुए हैं। तो उस पर हम क्या देखते हैं कि इस पे इन सब की कारकर्दगी क्या रही? देखें, मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात आपको आगाह करता चलूँ कि मेयर साहब की जो कारकर्दगी रही है इस पूरे मानसून के स्पेल्स में, तो बिल्कुल ज़ीरो कारकर्दगी रही है। सिर्फ बातें हुई हैं, आवाम को ज़ीरो इन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया काम करके। आपने देखा लियारी नदी का हाल आपके सामने है, आपने जो नए हब कैनाल का इफ्तिताह किया, कितने अरब रुपए, 75 अरब रुपए पे प्रोजेक्ट पहुंच चुका है वो आपका, 45 अरब का प्रोजेक्ट आपका 75 अरब पे खड़ा है और उसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने हाल देखा है। कभी वो 20 फीट की पार्ट उसका तबाह हो रहा है, कभी वो, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या है वो है इस शहर के बारे में, आपका क्या तस्वुर है कि हम इस शहर को अब मज़ीद बना रहे हैं या हम उसको मज़ीद बिगाड़ रहे हैं? यार अल्लाह अल्लाह करके थोड़ा सा कराची शहर बचा है, काइंडली सब इसको मिलकर, यार सब मिलकर इसमें काम करें। आप इसको मज़ीद, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप इसको तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आवाम तो पहले भी वही परेशान थी, अब भी आप आवाम मज़ीद परेशान हुई है आपकी कारकर्दगी पर। अच्छा उमेश, आप हमारा जहाँ के ब्यूरो हैं और यकीनन आप बारिशों में जो ऑन फील्ड होंगे, अपनी टीम्स के साथ दौरे पे निकले होंगे, तो आपकी नज़र में इन बारिशों में सबसे ज़्यादा पानी कराची के किन एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ हो? शहजाद देखें, वैसे तो कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है जहाँ पानी नहीं था। पानी ऐसा लगता है पूरा कराची में पानी था। टाउन इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया नज़र आई है, हमें मुतारिक नज़र आई है, लेकिन उनके पास इतनी, मतलब आप गैजेट्स कह लें उनको, उनके पास इतनी मशीनरीज, उनके पास इतने पावर, इतने बंदे लगाने के बावजूद पानी वहीं का वहीं था। पानी ज़रा सा सूखता नज़र आता था
लेकिन फिर बारिश हो जाती थी तो लेकिन फिर हमने शहर को देखा कि मज़ीद तबाही की तरफ आप गए। बारिश का जो सेकंड लार्ज स्पेल था उसमें कितना शदीद मुतासिर हुआ कराची शहर। जगह जगह सड़कों पे, एक तो आपने सड़कों के नाम पर जो आवाम को बेवकूफ़ बनाया है, सड़कें बनाने के नाम पर आवाम को जो बेवकूफ़ बनाया, उसमें गड्ढे जो हैं, आपने मुख्तलिफ हादसा हुए, बच्चे गिरे हैं गटर में, फैमिलीज गिरी हैं, बाइकें कितने गरीब लोगों की कंपनी से आते हुए बाइकें ख़राब हुई, बाइकें गिरी हैं नालों में। तो आप क्या मजाक कर रहे हैं आप आवाम के साथ? अच्छा, तो इन बारिशों में आप क्या समझते हैं केएमसी और डीएमसी ने अपने जिम्मेदारियां सही तरह से निभाई? देखें इरशाद, बात ये है कि ऊपर की जो मतलब हमारी काबीना है, सिंध काबीना जो है, वो सिर्फ पिक्चर्स के उस पर निकले हुए थे और उन्होंने सिर्फ फ़ोटो सेशन अपना अदा किया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया अपने फ़ोटो सेशन को। लेकिन देखें ज़िले इंतज़ामिया मुतारिक नज़र आई है, हमें थोड़ी बहुत नज़र आई है, जो नज़र आई है उससे कोई वो नहीं है गिला शिकवा। लेकिन हमारे मेयर साहब के पास जो मैं हंसी आती है शहजाद, जब आप ये कहते हैं कि यार आप मेन शारा फैसल पे आप जाके खड़े होते हैं और आप वहाँ की वीडियोस अपलोड करते हैं और ट्वीट अप वहाँ से आप करते हैं कि भाई ये देखें रोड क्लियर है। यार शारा फैसल सिर्फ एक कराची, पूरा कराची के शारा फैसल पर है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पूरे कराची में जाके देखें, जो नीचे आबादियाँ हैं, जो मतलब आप कह सकें लो क्लास एरियाज़ जो हैं, लोअर क्लास एरियाज़ जो हैं, आप वहाँ जाकर देखें। आपने वहाँ का चक्कर तक नहीं लगाया। आपके जो खुशामदी है नीचे के, वो आपको सब ओके बॉस कर करके आपको अपडेट करते हैं और आप बोलते हैं पूरा कराची साफ। तो ऐसे नहीं चलेगा शहजाद। अच्छा उमेश, इस बारिशों में सिंध हुकूमत ने और बल्दियाती इदारों ने जो है एक हंगामी प्लान तैयार किया था, क्या वो प्लान के अकॉर्डिंग आवाम तक पहुँच पाए? देखिए शहजाद, पहले भी हमने इस बारे में कई प्रोग्राम्स किए हैं और हम हर प्रोग्राम में हमने उम्मीद जाहिर की है कि भाई शहर को अच्छा डिलीवर करेगी सिंध हुकूमत। लेकिन मुझे आज बेहद अफसोस हो रहा है कि आज फिर हम उसी अनवान पर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं अपना, और फिर हम वही वर्ड्स अपने दोबारा रीयूज़ कर रहे हैं कि देखें कुछ डिलीवर नहीं कर रहा सिंध हुकूमत। अच्छा उमेश, ये जो महकमा मौसमियात एक अलर्ट जारी करता है, तो आपकी नज़र में उनका अलर्ट जारी करना, फिर यहाँ के इदारे उस चीज़ को सीरियस लेते हैं, उस पर वो अलर्ट होते हैं नहीं होते? देखें शहजाद, जिसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि इदारों की सीरियसनेस कितनी है। देखें इदारे तो सीरियस हो जाते हैं, वो सिर्फ किस बेस पर कि यार वो देखें कुछ लोग हैं वो ये चाहते हैं कि शहर को डिलीवर करें, और जो कुछ लोग हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ हम फोटो सेशंस करें आकर। तो ये हमें सोचना बंद करना होगा, हमें सबको मिलकर ये सोचना होगा कि हम शहर को डिलीवर करें और शहर के तरक्की के लिए मिलकर हम सब काम करें। तो फिर मैं समझता हूँ कि शहर के लिए बेहतरी होगी। और देखिए इदारों की जहाँ तक बात रही, इदारों ने काम किया, उससे कोई दो राय नहीं है। काम नहीं हुआ कि काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन इस शहर को जितना डिलीवर करना था उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। अच्छा उमेश, मुझे ये बताएं कि जब बारिशें थी, आप ऑन फील्ड थे, तो जो आवाम थे उनकी हुकूमत से और इदारों से वो कितने उससे मैं कहूँगा कि खुश थे या मायूस थे उनकी कारकर्दगी? आवाम तो बिल्कुल खुश नहीं थी। आप ये है कि आवाम की उम्मीदों पर उतरे ही नहीं है ना, तो आवाम कैसे खुश होगी? आप मुझे बताएं, अगर आपको आवाम करेक्ट करती है कि भाई आपने ये काम करना है, तो आप उसका मजाक उड़ा देते हैं, आप उसको दूसरी पार्टी से जाहिर करवा देते हैं कि ये दूसरी पार्टी का, इसलिए हमारी पार्टी के काम से खुश नहीं है। तो मकसद यही है हमारा कि चाहे वो किसी पार्टी का हो, यार शहरी तो कराची का है ना, वो कराची के मसले तो जानता है ना, वो कराची की निचली आबादी से उठकर आया है वो बंदा। अब वो आपको निशानदेही कर रहा है कि भाई ये देखें यहाँ पर ये मसला है, तो आप उसकी सुनने के बजाय आप अपने शारा फैसल को तरजीह दे रहे हैं, तो फिर ये तो तजाद है ना शहर के साथ। बस आपकी जो टीम थी वो ग्राउंड रियलिटी सारी चीज़ें देख रही थी, तो आवाम किस तरह की जो है वो कंप्लेंट्स कर रहे थे या शिकायत कर रहे थे, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं प्लीज़। देखिए आवाम का जो सबसे मेन मसला था बारिश में वो यही था मसला। देखिए जब आप शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसे नहीं लगा रहे हैं ना, और उसके नाम पर अरबों रुपए का बजट आप पास कर रहे हैं, लेकिन वो आप शहर कराची को दे नहीं रहे, तो वो जा कहाँ है? देखिए आवाम मांग रही है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर,
उनके घर से आपने सिंध सॉलिड वेस्ट का देखा, सिंध सॉलिड वेस्ट का आपने बोला कि ये हर घर से कचरा उठाएगी गाड़ी। आवाम क्या कर रही है? आवाम नहीं कचरा उठा रही सिंध सॉलिड वेस्ट, आवाम वही कचरा कुंडियों में फेंक रही है। उससे क्या हो रहा है? फिर आलूदगी, फिर पोल्यूशन, फिर आप आवाम फिर आप वहाँ से भी कचरा नहीं उठा रहे हैं यार, तो आवाम कहाँ जाए? आप मुझे बताएं, आवाम आपको अगर रोती है, आपके चेयरमैन को आप कॉल करती है, तो आपके चेयरमैन एक ही बात बोल देते हैं, यार वो सिंध हुकूमत, वो हमारे पास मशीनरीज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आवाम तो ये पिछले कोई कई दहाइयों से आवाम यही सुनते हुए रोना आ रहे हैं, भाई आप कब डिलीवर करेंगे? मैं आपको एक बात आपको बोलूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का जो हाल हुआ था ना, वो आपने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल हब है मैन, आपके मुल्क को कंट्रोल कर रहा है वो, उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है वो। आपका 60 to 70% बजट जाता है शहर कराची से। तो आप अगर उसको सीरियस नहीं है तो फिर आप मतलब हम तो यही समझे ना, फिर आप अपने मुल्क के साथ सीरियस नहीं है। आपने इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा रोड देखा आपने, वहाँ आवाम, हमारी वीडियोस हैं बहुत, क्या आवाम कैसे नालों में गिरी है, गटर में बाइक गिरी है, लोग गिर रहे हैं गटर में। तो आप क्या उम्मीद लगाएं? आप मुझे बताएं कि कोई एक मुझे वो दिखा दें कि भाई यहाँ पर काम हुआ है, यहाँ पर रोड डाला है। बारिश के दिनों में एक बहुत ही इशू हाईलाइट हुआ था कि शाहरा भुट्टो जो है बीच में से टूट गई, तो उसमें कितनी सच्चाई है जरा देखिए शायद सच्चाई तो है उसमें, वो बीच से जरूर टूटी है, लेकिन हमारे सीएम साहब ने वहाँ पर गए, हमारे सीएम साहब ने वहाँ देखा, लेकिन फिर वो उन्होंने शायद अपना पुराना अंदाज अपनाया, वही क्या ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये वो। देखिए आप एक्सेप्ट करना सीखें चीज़ों को, आवाम आपसे खुश होगी, आप चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे ना तो आवाम खुश होगी कि नहीं यार एटलीस्ट कम से कम अपनी गलतियां मान रहे हैं और उसको सुधार रहे हैं। आप चीज़ें एक्सेप्ट करके उसको सुधारें ना, आप चीज़ों के ऊपर पर्दे डाल रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो इससे मज़ीद खराबियां पैदा हो रही हैं। अच्छा उमेश, मुझे ये बताएं कि चले इदारे या हम हुकूमत सिंध को हटा देते हैं, तो बारिश में आपने क्या देखा कि क्या रज़ाकाराना और कम्युनिटी सतह पे जो है एक दूसरे की मदद करते हुए? शहर कराची तो मशहूरी शहजाद इस उसमें कि एक दूसरे के दर्द को समझते हैं शहर कराची के शहरी, और बहुत अच्छा मतलब ये हमारा तस्वुर, ये हमारा ज़ाहिर होता है पूरे मुल्क में। कराची को इस चीज़ से जाना जाता है कि रोशनियों का शहर और बड़े दिल वालों का शहर है कराची। आपने देखा आवाम जहाँ परेशान हुई हुकूमत से, वहाँ आवाम खुद आए फील्ड में और आवाम ने खुद डिलीवर किया, खुद अपने भाइयों की मदद की। सोशल मीडिया पे कहीं ऐसा भी नज़र आया, जैसे मैं बात करूं आपको शाहरा फैसल पे, तो कुछ पुलिस एहलकार जो है वो भी खड़े होकर आवाम की बड़ी मदद कर। भी उससे कोई वो नहीं, हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारी सिंध पुलिस, इसने बहुत अच्छा डिलीवर किया। देखें ये चीज़ हम चाह रहे हैं कि मेयर साहब डिलीवर करें, जो मेयर साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और वो नाकाम नज़र आ रहे हैं इस चीज़ में। आपको क्या लगता है कराची जैसे मेगा सिटी के लिए कोई प्लान है जिसपे समझे कि प्रॉपर कि अगर अर्बन फ्लडिंग हो या बारिश जैसे इस तरह की जो बारिशें आई हैं उस पर कोई एक प्लान मौजूद है? देखें अब ये सवालिया निशान है कि इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है। प्लान्स तो बहुत हैं, बाकायदा आपके इंटरनेशनल कंपनीज ने बहुत सारे प्लान्स दिए हैं हुकूमत को, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो ये एक सवाल है निशान। अच्छा तो फिर मुझे इस चीज़ में आपसे पूछना होगा कि उमेश अभी जो बारिशें ख़त्म हुई 1 हफ्ता हो चुका है, रोडों पे क्या सूरत हाल है? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हमारे इदारे ने कई बार निशानदेही कराई चेयरमैन्स को, टाउन चेयरमैन्स को, लेकिन उस पर कोई अब तो बारिशें ख़त्म हो चुकी है। 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आज 1 हफ्ता नहीं हुआ, आज 10-12 दिन तो हो ही गए, तो कोई सुनवाई नहीं है। सेवरेज का सिस्टम तबाही का शिकार है, सड़कों का, कचरों का सब बर्बाद हुआ है कराची। तो उमेश अगर एक ब्यूरो, एक साफ़ी अगर ये बात कर रहा है तो एक आम आवाम जो है वो कहाँ जाए, कहाँ अपनी? कहीं नहीं जा सकती। आप यकीन करें, अब हम तो माइक लेकर हम रिव्यूज़ लेने आवाम में गए, तो आवाम के वो रिएक्शन से जो हम नशर भी नहीं कर सकते हैं, हम अपने पैकेजेस में नहीं चला सकते, आवाम के वो रिएक्शन हैं, तो हम तो फिर दबे अल्फाजों में कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। आवाम नहीं करती शहजाद, आवाम भुगतती भी आ रही है। 25-30 साल हो गए आवाम को इसी झंझटों में, इसी परेशानियों में घिरे हुए, आवाम बदजन हो गई है शहजाद।
नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा। जो आपके सवाल थे वो मैंने उमैश से किए और हमने इसके ऊपर डिस्कशन की। मज़ीद अगर आपके कोई ऐसे सवालात हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए या हमसे रब्ता कीजिए और अपने मेज़बान शहजाद मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।